मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने के लिए आए हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई बताने वाला हूँ। 91% रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा और शायद आप भी उस 91% में हो। पर अगर आप वो 9% लोगों में आना चाहते हो तो आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शेयर मार्केट। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाकर अपने पेरेंट्स को सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं और साथ में अपने खुद के सपने भी पूरा करने चाहते हैं। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सच बताऊंगा, ना करोड़पति बनने का झूठा वादा, ना 5,000 से 5 लाख कैसे बनाना है जैसे झूठी बातें, सिर्फ रियल सच्चाई। इस वीडियो के एंड तक आपको 3 चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली, आप समझोगे बिगिनर्स क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में 2-3 महीने में ही अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट कर देता है। दूसरी, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हिडन रिस्क क्या क्या है। और तीसरी, आपको मिलेगा एक सर्वाइवल रूल जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रखेगा। तो चलो आज थोड़ी सीरियस बात करते हैं। तो पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। चलो राहुल की स्टोरी सुनते हैं। वो 28 साल का लड़का है, आईटी में जॉब करता है, सैलरी 45,000 रुपीज है। वैसे तो वो इंदौर में रहता है, लेकिन जॉब की वजह से वो मुंबई में शिफ्ट हो गया है और वो रेंट पर रहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स वो अभी भी इंदौर में ही रहते हैं। अब उसकी एज 28 साल की है तो वो जल्दी ही शादी करने वाला है, तो सैलरी से थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेता है। एक दिन वो जब जॉब पर से घर वापस आता है और रात में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स वगैरह देख रहा होता है तो उसमें उसने देखा कि कोई एक बंदा है जो उसको ट्रेडिंग रिजल्ट दिखा रहा है। उसने बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट मूव आया और उसका प्रीमियम 3 गुना हो गया था और उसने 1 लाख से 3 लाख बना दिया था। ये रील देखने के बाद राहुल ने सोचा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट आने में कई साल लगते हैं और यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में ही पैसा 3 गुना हो जाता है। तो फिर उसने 10,000 ट्रेडिंग में डाला और वो भी ट्रेडिंग करने लगा और पहले ही ट्रेड में उसे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट भी हुआ। तो फिर राहुल को लगने लगा कि इसमें प्रॉफिट तो होता ही है, तो फिर जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस रात राहुल ने यूट्यूब पर सर्च किया कि ऑप्शन से कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट करते हैं। फिर उसने कुछ वीडियोस भी देखे और फिर सो गया। फिर वो दूसरा वीक आया और वो फिर से ट्रेडिंग तो कर ही रहा था। तो अब उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके बिना कुछ स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए बिना ट्रेड किया और उसे इस ट्रेड में 8,000 रुपीज का लॉस भी हो गया। यानी कि उसकी जो कैपिटल थी, उसने 10,000 रुपए जो पहले डाले थे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ऑलमोस्ट 0 के करीब हो गया था। लेकिन अब उसने अपने सेविंग्स में से जो सेविंग्स उसने अपने शादी के लिए की थी उसमें से उसने 30,000 रुपए और डाले। फिर तीसरा वीक आया, अभी तक उसको जो लॉस हुआ था वो रिकवर करना था। तो फिर उसने रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसी की वजह से उसने जो फिर से 30,000 रुपए डाले थे उसमें से भी 25,000 रुपए का लॉस हो गया। यानी टोटल अभी तक उसने जो भी ट्रेडिंग कैपिटल यूज की थी वो सारी की सारी वाइप आउट हो गई। उसे रात को नींद नहीं आने लगी, वो रात को देर तक जागने लगा और वो टेंशन में भी रहने लगा। फिर रोजाना की तरह उसकी मम्मी ने एक दिन उसको कॉल किया और बोला, बेटा सेविंग्स कैसी चल रही है शादी के लिए? राहुल बोला, हाँ मम्मी सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था और ऐसा राहुल अकेला नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें किस स्पीड से ट्रेडिंग करते हो वो प्रॉब्लम है, आप उसमें कितनी लेवरेज से ट्रेड करते हो वो प्रॉब्लम है, और हाँ आपके इमोशंस एंड साइकोलॉजी भी मेन प्रॉब्लम है। और हाँ, इसके साथ ये 4 चीजें भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद कर देती हैं। पहली है ओवर कॉन्फिडेंस। पहले प्रॉफिट हुआ है तो अभी भी प्रॉफिट ही होगा, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने सोचा है वैसा ही होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। दूसरा पॉइंट है लॉस एवरेजिंग। मतलब ये है कि आपने जो कॉल या पुट ट्रेड के लिए लिया है, अगर वो लॉस में गया है यानी आपको ज्यादा लॉस है तो आप उसमें जल्दी ब्रेक इवन यानी कि ना प्रॉफिट या ना लॉस में आने के लिए उसमें और बाइंग करने लगते हैं ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरा है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर किसी ने एक्सपायरी में अपना कैपिटल 5 या 10 गुना किया है तो आप इमोशन में आकर खुद भी हर ट्रेड जैकपॉट है और हर ट्रेड हीरो जीरो समझकर लेने लगते हैं, ना कि लॉजिक और सिस्टम के बेस पर। और हाँ, एक और जो साइलेंट किलर है वो किसको पता भी नहीं होता और वो सबको बर्बाद करता है, वो है टाइम डीके यानी कि थीटा डीके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हर रोज होता है। बहुत से ऑप्शन ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि हर दिन जो भी ट्रेड हमने कॉल या पुट बाय किया होता है उसका प्रीमियम मेल्ट होता है। यानी अगर आपने जो भी ट्रेड लिया है उसने आपकी ही डायरेक्शन में वन वे मूवमेंट दी है, तभी उसका प्रीमियम टाइम
डीके नहीं होगा, वरना तो हर टाइम में आपका प्रीमियम वो डीके होता ही रहेगा और एक्सपायरी के दिन तो वो सबसे तेजी से मेल्ट होता है और अगर आपके साइड में नहीं रहा मार्केट तो वो जीरो भी हो जाता है। जैसे गर्मी में आइसक्रीम मेल्ट होती है, वैसे ही ऑप्शंस में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, छोटा प्रीमियम इज इक्वल टू छोटा रिस्क। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 30 रुपए का प्रीमियम भी बाई करते हो या 100 रुपीज का प्रीमियम भी बाई करते हो, वो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट आपके साइड में नहीं हुई तो वो दोनों ही जीरो हो सकता है। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, अगर आप ऑप्शंस में 2 साल सर्वाइव कर लेते हो तो पैसा कमाना ऑलमोस्ट मार्केट में पॉसिबल हो ही जाएगा और आप 100% प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, लोग 2 महीने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाते, उसके पहले ही उन लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। तो चलो अब बात करते हैं वो रूल की जो लॉन्ग टर्म में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइवल पॉसिबल बनाता है। उस रूल का नाम है 1% कैपिटल सर्वाइवल रूल। बस इतना ही करना है, आप अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% ही रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में, 5% नहीं, 10% नहीं, सिर्फ 1%। अगर 20,000 आपकी कैपिटल है तो पर ट्रेड आप 200 रुपीज का ही मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो आप मैक्सिमम लॉस 1000 तक का ही ले सकते हो। सिंपल है ना, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा ये रूल, बट यही पावरफुल रूल है। हमें ऑप्शंस का पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रखना है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव कैसे करें, यही हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग में होना चाहिए। अब मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 है डिफाइन रियल ट्रेडिंग कैपिटल। ईएमआई का पैसा ट्रेडिंग कैपिटल नहीं हो सकता, रेंट का पैसा भी ट्रेडिंग कैपिटल नहीं हो सकता और शादी के लिए जो आपने सेविंग्स की है वो भी ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो पैसा ही ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए जो आप 100% लूज कर दो फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आप ब्रोक नहीं हो सकते। मतलब एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप ट्रेडिंग में वही पैसा इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग कैपिटल के लिए यूज करो जो आप अगर लॉस भी कर दो फिर भी आप बर्बाद न हो जाओ। अब समझे? और ये सब एक नोटबुक में क्लियरली लिखो और बाउंड्रीज एंड लिमिट क्लियरली सेट करके रखो। दूसरा स्टेप है डिफाइन रिस्क, यानी कि स्टॉप लॉस आपको हर ट्रेड में एंट्री के पहले ही डिफाइन करके रखना है। जैसे कि मैं इस ट्रेड में 200 रुपए का लॉस ही ले सकता हूँ और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं बिना किसी ड्रामा या कोई भी किसी भी प्रकार की वेट नहीं करूंगा, जैसे कि अभी भी मेरे भाव पे आ जाएगा तब निकल जाऊंगा, थोड़ी देर बाद मेरे भाव में आएगा तब एग्जिट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिस्टम के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है। ये आपको बोरिंग लगेगा लेकिन बोरिंग लोग ही सर्वाइव करते हैं और जो एक्साइटेड लोग होते हैं वो जल्दी वाइप आउट हो जाते हैं, ये रियलिटी है। स्टेप 3 अवॉइड जीरो टू हीरो ट्रेड ऑन एक्सपायरी। स्टेप 4 सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को आप रेगुलर इनकम मत समझो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले 2-3 साल तो स्किल बिल्डिंग फेज में ही निकल जाएगा। अगर आप इनकम के लिए यहाँ पे काम करोगे तो प्रेशर रहेगा और प्रेशर में ही लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ऑप्शन में लोग मार्केट से नहीं, सबसे पहले अपने ईगो से हार जाते हैं। जैसे कि मैं अलग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं फास्ट सीख लूंगा और जल्दी से पैसा कमा लूंगा। मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने अलग हो। मार्केट को सिर्फ डिसिप्लिन से फर्क पड़ता है आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का आप ऑलरेडी डिसिप्लिन एंड मार्केट के लिए सीरियस हो। तो अब उन लोगों के लिए बात करेंगे कि जो मार्केट के लिए सीरियस है और जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो अब उन लोगों के लिए एडवांस मिस्टेक देखते हैं कि मार्केट में हमको क्या नहीं करना है। जैसा कि हमने आगे बात की, पहली मिस्टेक है वो है एक्सपायरी डे गैम्बलिंग नहीं करनी है। दूसरी, ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं करनी। तीसरी मिस्टेक है ऑल कैपिटल इन वन ट्रेड, वो कभी भी नहीं करनी है। और चौथी मिस्टेक जो सबसे एडवांस है और वो बहुत ही खतरनाक है, वो है डेली ट्रेडिंग करने वाला माइंडसेट, यानी कि डेली मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा वो वाला माइंडसेट। क्योंकि बेस्ट ट्रेड कभी कभी ही मिलते हैं, डेली नहीं मिलते। और हाँ, अगर आपको डिटेल्स में ट्रेडिंग मिस्टेक्स देखनी है तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 7 बिगिनर मिस्टेक्स एक्सप्लेन की थी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस आई बटन पे भी है। अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। तो चलो अब राहुल की स्टोरी पे वापस आते हैं। राहुल वापस आता है, इस बार कैपिटल उसकी 25,000 थी, रिस्क भी डिफाइन था, वो 1% का रिस्क लेगा, यानी कि एक ट्रेड पे उसको 250 रुपए ही स्टॉप लॉस था। पहले 3 महीने उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि मतलब वो ब्रेक इवन स्टेज पे ही था क्योंकि उसको आगे लॉस हुआ था। बस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ उसने 6 महीने बाद अपना 25,000 वाला अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करने लगा और 1 साल बाद वो करोड़पति तो नहीं बन गया, लेकिन उसके सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या हुआ, उसको चैन की नींद आने लगी। और अब जब उसके पेरेंट्स
यानी कि उसके माँ बाप पूछते हैं फोन करके कि भाई सेविंग कैसी चल रही है, तुम्हारा दिन कैसा गया, तो वो अब सच बता सकता है कि हाँ माँ मैं बढ़िया हूँ, मेरी सेविंग्स भी अच्छी चल रही है, मुझे कोई चिंता भी नहीं है। अगर आप ये सब रूल फॉलो करते हो, ये सब मिस्टेक्स जो हमने बात की वो अवॉइड करते हो, और वो अगर आपने वो 7 मिस्टेक वाला वीडियो भी देखा है, तो सोचो अगर अब नेक्स्ट में क्रैश आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, आपके आजू बाजू वाले लोग, लेकिन आप कामली बोल रहे होते हैं मेरा तो रिस्क डिफाइन है, मेरा 1% का लॉस हो सकता है, मैं मैक्सिमम 1% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट भी हो। अब आप गैम्बलर नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हो। तो यही आइडेंटिटी शिफ्ट हमको चाहिए और यहीं से पैसा बनता है। तो आज से करना क्या है, आज से पहले टोटल ट्रेडिंग कैपिटल लिखो, 1% रिस्क कैलकुलेट करो, अगले 30 दिन स्मॉल क्वांटिटी से डिसिप्लिन में प्रैक्टिस ट्रेडिंग करो, यानी कि पेपर ट्रेडिंग करो। चौथा, वीकली 0 to 0 कॉल होते हैं या पुट होते हैं वो अवॉइड करो। और हाँ, रेगुलरली बेसिस पे मेरे वीडियो देखना चालू कर दो, इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, हम सिर्फ सिस्टम ही फॉलो करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रैप नहीं है, अनडिसिप्लिन ह्यूमन बिहेवियर या गैम्बलिंग बिहेवियर मार्केट को ट्रैप बनाता है। एक बात याद रखो, सर्वाइवल पहले सीखो, प्रॉफिट बाद में आ ही जाएगा। और हाँ, मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट लॉटरी नहीं, एक इनकम कंसिस्टेंट टूल होना चाहिए। आप पैसा कमाने नहीं, अपने फैमिली को टेंशन फ्री फ्यूचर देने आए हो। तो मार्केट को रिस्पेक्ट दो, मार्केट आपको भी रिस्पेक्ट जरूर ही देगा। अगर आप रियल में मार्केट को समझना चाहते हो, ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है वो समझना चाहते हो, तो डॉक्टर शेयर मार्केट को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर लिखना, मैं 1% रूल फॉलो जरूर करूंगा। और हाँ, नीचे कमेंट करके ये भी बताना कि आपका बिगेस्ट ऑप्शन स्ट्रगल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी ब्रेक डाउन करने की ट्राई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी डिसिप्लिन।